अगर आप भी छोटे बच्चे को एसी या कूलर की हवा में सुलाते हैं तो जान लें ये जरूरी बातें। तबीयत का ख्याल रखना है जरूरी। बच्चे की तबीयत ना बिगड़ जाए, इस बात का ख्याल रखने के लिए बच्चे को कूलर या एसी के सामने सुलाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेना जरूरी होता है। बच्चा बीमार पड़े उससे पहले ही सावधानी बरती जा सकती है। बेबी केयर। गर्मियों का कहर बढ़ने लगता है तो घर में एसी और कूलर चलाना जरूरी हो जाता है। कूलर और एसी की हवा बिना दो राय ठंडी होती है। बड़े बच्चों को आमतौर पर इस एसी या कूलर की हवा से कुछ खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन परेशानी तब आती है जब घर में बेहद छोटा बच्चा जैसे 1 साल से छोटा बच्चा होता है। इतने छोटे बच्चे को जायज तौर पर गर्मी की चपेट में नहीं छोड़ा जा सकता और न ही एसी में बिना किसी चिंता सुलाया जा सकता है। यहाँ जानिए किस तरह छोटे बच्चे को एसी या कूलर की हवा में सुलाएं और किन बातों का खासतौर से ध्यान रखें। छोटे बच्चे को एसी या कूलर में कैसे सुलाएं? फर्स्ट, तापमान का रखें ध्यान। छोटे शिशु को एसी में सुला रहे हैं तो तापमान का खास ख्याल रखें। बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी ना लगे, इसके लिए एसी का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। इससे कम तापमान में बच्चे को सुलाया जाए तो उसे सर्दी लग सकती है। वहीं ज्यादा तापमान टेम्परेचर से बच्चे को गर्मी लगने की संभावना रहती है। सेकेंड, बच्चे को ओढ़ाए चादर। बच्चे को एसी या कूलर की सीधा हवा कभी नहीं लगने देनी चाहिए। बच्चे को पतली चादर ओढ़ाकर रखें जिससे बच्चे के शरीर को थोड़ी बहुत गर्माहट लगती रहे। अगर बच्चे को चादर के बिना सुलाया जाता है तो बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है और खांसी, बलगम और जुकाम हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चा कूलर या एसी के बिल्कुल सामने ना सोए, बल्कि उसके सोने की जगह थोड़ी पीछे की तरफ हो। थर्ड, पहनाए पूरे कपड़े। बच्चे को चादर में ढककर सुलाया जाता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसे पूरे कपड़े ना पहनाए जाएं। छोटे बच्चे को पूरे कपड़े पहनाकर ही सोने के लिए लिटाना चाहिए। खासकर अगर आप अपने घर में नहीं हैं और कहीं बाहर रिश्तेदारों के यहाँ या फिर होटल में बच्चे को सुला रहे हैं तो उसे पूरे कपड़े पहनाएं और फिर सुलाएं। फोर्थ, त्वचा का भी रखें ख्याल। ठंडी हवाएं अक्सर शुष्क होती हैं और त्वचा का रूखापन बढ़ाती हैं। बच्चे की त्वचा बेहद सेंसिटिव होती है और एसी की हवा से रूखी हो सकती है। ऐसे में बच्चे को सुलाने से पहले उसे शरीर पर तेल या मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है। फिफ्थ, मेंटेनेंस का भी रखें ख्याल। बच्चों और बड़ों में फर्क होता है। हम बाहर निकलते हैं और गंदी हवा में सांस लेना जानते हैं, लेकिन बच्चे के साथ स्थिति उल्टी होती है। अगर एसी गंदा होगा, एसी में धूल मिट्टी जमी होगी और एसी की सही से मेंटेनेंस नहीं हुई होगी तो एसी की हवा से बच्चे को एलर्जी या सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अस्वीकरण सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।